नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि शाहजहांपुर से है। मतदान के दौरान शाहजहांपुर में बवाल हुआ। थाने में हंगामा कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में नोकझोंक हुई। सोलोना कुशवाहा ने पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। सपा प्रत्याशी से पैसा लेकर फर्जी वोटिंग का आरोप लगा है। पुलिस ने कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया है। निगोही थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो शाहजहांपुर में ये हंगामा हो रहा है, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में नोकझोंक भी हो रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के साथ यानी कि उनसे पैसा लेकर वोटिंग करवाने का आरोप बीजेपी कार्यकर्ता थाने पर यानी कि पुलिस वालों पर लगा रहे हैं। शाहजहांपुर से खबर है, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता थाने में मौजूद हैं और जमकर बवाल काट रहे हैं। नोकझोंक भी पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में। तो श्रीशांत शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। श्रीशांत, आपसे जानना चाहूंगी पूरा मामला क्या है? बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस वालों के बीच में नोकझोंक आखिर क्यों? देखिए, ऐसा है कि जो किलर विधानसभा की भाजपा प्रत्याशी है सोलोना कुशवाहा, आज मतदान का दिन था। शाहजहांपुर में सुबह से मतदान भी चल रहा था, दूसरे चरण का मतदान था। बिल्कुल शांतिपूर्वक मतदान निपट गया। उसके बाद अचानक सूचना मिली कि निगोई थाना क्षेत्र में जो पुलिस है उसने सपा प्रत्याशी से पैसे लेकर फर्जी वोटिंग कराई है और साथ ही उसने जो प्रत्याशी के समर्थक थे, भाजपा प्रत्याशी के समर्थक, उनको खदेड़ा है, उनके साथ मारपीट की गई है और कई समर्थकों को हिरासत में ले लिया गया। अब मौके पे जो अगर आप मौके के ताजा हालातों की बात करें तो कई हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में समर्थक हैं, वो थाने को घेरे हुए हैं इस वक्त और सपा प्रत्याशी भी थाने के अंदर बैठी हुई है। मौके पर एडिशनल एसपी आ गए हैं। अभी तक हालात जो है वो बेकाबू हैं। ऐसा लग रहा है कि हालात काबू आने में समय लग जाएगा। अगर बातचीत से बात बन जाती है तो सबसे बढ़िया, क्योंकि पुलिस के ऊपर एक गंभीर आरोप लग रहा है कि पैसे लेकर फर्जी वोटिंग कराने का। तो पुलिस के आला अधिकारियों को भी बोलना पड़ेगा। ऋतु, पुलिस वालों का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? जी, अभी तक पुलिस के कोई भी बयान सामने नहीं आया। पुलिस के आला अधिकारी भी बात करने से बच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बात ये साफ तौर से जाहिर हो रही है कि जो पुलिस पे गंभीर आरोप लगे हुए हैं, तो कहाँ तक सत्यता है ये तो अभी कुछ समय के बाद ही पता चल पाएगा। ऋतु, इस पूरे मामले को लेकर सपा प्रत्याशी की तरफ से कोई बयान? जी, अभी तक कोई बयान नहीं आया। सपा प्रत्याशी से किसी तरीके का कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। ठीक, और बीजेपी कार्यकर्ताओं की क्या मांग है? क्योंकि जिस तरीके से आप बता रही हैं कि वहां पर हालात काबू में नहीं है, झड़प हो रही है, नोकझोंक हो रही है, बीजेपी कार्यकर्ताओं की मांग क्या है? जब बीजेपी कार्यकर्ताओं की ये मांग है जो फर्जी वोटिंग में वो दोबारा से वोटिंग हो, उसके बाद जो जिन प्रत्याशियों के समर्थकों के साथ मारपीट हुई है और झूठे मुकदमे भी दर्ज किए जाने की आशंका है कि इस तरीके की घटनाओं को वापस लिया जाए, कोई मुकदमा न दर्ज हो, मारपीट हुई है उसका उपचार कराया जाए। उसके लिए पुलिस को एक तरीके से क्षमा मांगनी चाहिए कि जो बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थकों की मांग है। अब मैं आपको भीड़ दिखाना चाहूंगी। तो देखिए किस तरीके से खाने के बाहर घेराव है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि प्लीज जरा दिखाइए इसको। देखो, तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ है। ये सामने थाना है, निगोई थाना क्षेत्र है। इसके थाने के बाहर चारों तरफ रोड जाम हो चुका है। समर्थकों ने रोड जाम कर रखा है पूरी तरीके से, क्योंकि जो भाजपा के समर्थक है, अब सूचना मिल रही है कि कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना भी कुछ ही देर में थाने में आ रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रही हैं, इसे तो यही समझ में आ रहा है यहाँ पर श्रीशांत की काफी ज्यादा जो झड़प है वो बढ़ती जा रही है, हालात बेकाबू हैं क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ भी नजर आ रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो इतना बड़ा यहाँ पर आरोप लगा दिया है पुलिस वालों के ऊपर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने? जिस तरीके से आपने बताया कि पैसा लेकर फर्जीवाड़े का वोटिंग लेने का आरोप लगा है, लेकिन आखिर बूथ पर ऐसा क्या दिखाई दिया जो इस तरह का आरोप लगाया? बिल्कुल, जिस तरीके से इन समर्थकों से पता चला कि 2-3 गांवों में फर्जी वोटिंग हो रही थी और जो सपा प्रत्याशी के समर्थक थे, भाजपा प्रत्याशी के जो पोलिंग एजेंट बने हुए थे, उनके साथ मारपीट कर रहे थे और उनको कह रहे थे कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ वोट सिर्फ सपा की पड़ेगी। इस तरीके की जो बातें सामने आई, तो भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों ने विरोध जताया। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने उल्टा भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों को ही गिरफ्तार किया।
सुशांत, वहाँ पर पीठासीन अधिकारी या और भी जुड़े जो अधिकारी हैं वहाँ पर बूथ से संबंधित, वो भी मौजूद होंगे। क्या उनमें से किसी से आपकी कोई बात हो पाई है, कोई जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? अधिकारी थे या बूथ के जो अधिकारी लोग थे वो सारे लोग ईवीएम को सील करके वहां से निकल चुके थे, तो उसमें किसी भी अधिकारी से बात नहीं हो पाई है। जिला अधिकारी से लगातार संपर्क साधना, जहाँ संपर्क नहीं हो पाया, जैसे संपर्क होगा उसका मैं अपडेट कराऊंगी। चलिए, तो आपको बता दें यहाँ पर हम कि ये पूरा मामला है जहाँ पर सपा प्रत्याशी से पैसा लेकर फर्जी वोटिंग का आरोप पुलिस के ऊपर लगा है। सलोना कुशवाहा है जो कि प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी की तरफ से। सुशांत, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी कार्यकर्ता थाने में मौजूद है, नोकझोंक पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में हो रही एक बहुत बड़ा इंतजाम है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले पर अभी तक कुछ भी कहने से बचती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ेंगे, यूपी चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मुख्तार अंसारी नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। मुख्तार के बड़े बेटे अब्बास अंसारी ने नामांकन किया है। मऊ सदर से सुहेल देव समाज पार्टी से नामांकन किया है। मुख्तार अंसारी के बेटे ने, मुख्तार ने अपने बेटे के लिए सदर सीट छोड़ दी है। 2017 में बीएसपी से वहां पर चुनाव लड़ा था मुख्तार अंसारी ने। 1996 से अब तक मऊ सदर विधायक है मुख्तार अंसारी, जो कि सीट अब उन्होंने अपने बेटे के लिए, अब्बास अंसारी के लिए छोड़ दी है। अब मुख्तार अंसारी की जगह मुख्तार के बड़े बेटे अब्बास अंसारी इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे। 2017 से बीएसपी से चुनाव लड़ा था मुख्तार अंसारी ने, लेकिन अब मुख्तार अंसारी इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी कि विधानसभा चुनाव न लड़ने का फैसला मुख्तार अंसारी ने लिया है। अब उनके बेटे, उनके बड़े बेटे अब्बास अंसारी इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान खत्म हो गया है। पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड के 9 जिलों की 55 सीटों के लिए मतदान संपन्न हो गए हैं। इस 55 सीटों पर 586 उम्मीदवार अपना दाव आजमा रहे हैं। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी और विधायक नवाब जान ने मतदान किया, तो वहीं बिलासपुर में राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने मतदान किया। शाहजहांपुर में बुजुर्ग दंपत्ति ने वोट डाला। दंपत्ति में मतदान का जोश बरकरार दिखाई दिया। बरेली की आंवला विधानसभा में अलीगंज थाना के गांव ढकिया में सड़क को लेकर ग्रामीण विरोध किया गया। इस वजह से ग्रामीणों ने मतदान करने से मना कर दिया, मगर कुछ लोगों ने मतदान भी किया है। कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने जबरन घर से पकड़कर 3% मतदाताओं का मतदान करवाया। वहीं 5 बजे तक कुछ उत्तर प्रदेश में 7.44% मतदान हुआ है। तो दूसरे चरण का मतदान संपन्न होने के बाद हमारे संवाददाता ने बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव से इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है। इस दौरान बीजेपी नेत्री ने कई मुद्दों पर अपनी बात भी रखी। देखिए खास रिपोर्ट। ये जगह जगह जा रही हैं। सबसे पहले इंडिया न्यूज में तहे दिल से इस्तकबाल आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी यहाँ प्रचार प्रसार कर रही हैं, सभी पार्टियों ने संकल्प पत्र भी पेश कर दिया है, अपने अपने थीम स्लोगन्स के साथ आ रहे हैं। क्या लगता है इस बार बीजेपी का जो संकल्प पत्र है कितना जनता को भा पाएगा? हमारा दृढ़ संकल्प है कि हमारे जो विचार व्यवस्था है कि अंतिम पाए के जो लोग हैं और जो लोग गरीबी रेखा पर भी हैं, उनसे लेकर के जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, वो किसी भी जाति किसी भी धर्म के हों, हमें उनके लिए विकास की राजनीति करनी है और इसी बात पे भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है जी। सरोजनी नगर सीट की अगर बात करूं तो कह सकते हैं काफी वीआईपी सीट माना गया है। 2017 में आपने भी वहां से चुनाव लड़ा था, काफी कुछ एक्सपीरियंस मिला होगा आपको। अब क्योंकि अब वहां से राजेश्वर सिंह इस बार, क्योंकि स्वाति सिंह को टिकट नहीं मिला है वहां से, अब राजेश्वर सिंह वर्सेस अभिषेक मिश्रा का फाइट है और कह सकते हैं सरोजनी नगर एक तरह से ब्राह्मण का गढ़ है। तो क्या लगता है इसमें क्या समाजवादी पार्टी को इस बार कुछ फायदा मिल पाएगा? देखिए, जहाँ तक राजेश्वर सिंह जी की बात है, सबको पता है कि वो एक बहुत अच्छे ऑफिसर रहे हैं और उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ करके राजनीतिक जीवन को चुना है। वो एक सामाजिक जीवन में अब आए हैं, तो जनता जानती है कि वो बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर रहे हैं और जिस प्रकार से उन्होंने चिदम्बरम जैसे लोगों पर कार्रवाई करी है, वैसे ही वो आगे भी न्यायिक व्यवस्था के साथ
सारे लोगों की सरोजनी नगर विधानसभा में मदद करेंगे और उनके रहनुमा भी बनेंगे, ऐसा लोगों को विश्वास है। और सिर्फ प्रबुद्ध वर्ग के लिए, गरीब से गरीब व्यक्ति को ये विश्वास है कि वो अच्छा काम करेंगे। तो देखिए, ये एक भाव का बात भी होती है और जिस प्रकार से उनका आचरण रहा है लोगों के प्रति बहुत ही सिंपल है, तो अच्छा काम करेंगे जी। बीजेपी से इस बार आपको टिकट तो नहीं मिला है, लेकिन एमएलसी बनाने की बातचीत की जा रही है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जो मेरे लिए शीर्ष नेतृत्व तय करेगा मैं उसके साथ हूँ और मेरे लिए शीर्ष नेतृत्व के साथ पूर्ण निष्ठा के साथ मैं करबद्ध हूँ जी। एक आखिरी सवाल अपर्णा जी आपसे जानना चाहेंगे, जो हिजाब को लेकर के कंट्रोवर्सीज हो रही हैं नहीं स्कूल्स में, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, स्कूल में यूनिफॉर्म होना अनिवार्य है एंड क्योंकि स्कूल में हेट्रोजेनस समुदाय होता है, वहाँ क्रिश्चियन भी है, वहाँ मुसलमान भी हैं, वहाँ हिंदू भी हैं, वहाँ सिख भी हैं, वहाँ ईसाई भी है, सब कोई है और हर जाति का बच्चा आता है। तो स्कूल में यूनिफॉर्म का जो कल्चर है वो यूनिफॉर्मिटी के लिए लाया जाता है, जिससे हेट्रोजेनस समुदाय भी हमारा यूनिफॉर्म में रहे, इसीलिए यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट है। हिजाब की जहाँ तक बात है वो एक धर्म का विषय है। मैं ये चाहती हूँ कि हिजाब अगर आपको पहनना है तो आप जो है जिस स्कूल में हिजाब पहना जाता हो आप वो वाला स्कूल चयन करिए। अगर हिंदू उसमें देख लीजिए तो यहाँ भी पल्ला लेने का जो है कॉन्सेप्ट है और बड़े बड़े पल्ले लेने का है। हवा महल इसका बहुत बड़ा जो है सिंबल है कि जब रानियों को जोड़ करके रखना था, उनको समाज में देखना था कि क्या बाजार में हो रहा है या क्या सड़कों पर हो रहा है, तो हवा महल का निर्माण कराया गया। तो मैं ये देखिए, ये किसी धर्म पे ना लें और ये किसी उस पे ना लें। अगर पल्ला लेने का हिंदू उसमें कल्चर है तो पुलिस में अगर कोई हिंदू बच्ची जाना चाहती है या आर्मी में कोई हिंदू बच्ची जाना चाहती है तो वो पल्ला लेकर नहीं जा सकती है। वो एक यूनिफॉर्म की बात है और यूनिफॉर्म की जहां तक बात है वो हेट्रोजेनस बात कही गई है। तो बिल्कुल यूनिफॉर्म होनी चाहिए। वहां अगर आपको लगता है कि हिजाब पहनना है तो हिजाब के लिए देखिए अलग व्यवस्था है। अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो आप स्कूल की यूनिफॉर्म में जाइए, ना कि हिजाब पहन करके, ना कि कोई भी और धर्म का जो है प्रचार प्रसार करने के लिए, क्योंकि ये धार्मिक व्यवस्था को अगर हम जो है स्कूलों तक ले गए, कॉलेजों तक ले गए तो हमारी आने वाली जनरेशन फिर वो उचित नहीं रहेगा। और अगर आपको इसी तरह से वो है तो देन यू हैव टू चेंज योर स्कूल। हमसे बात करने के लिए तो ये थी अपर्णा यादव, जिनका साफ तौर पे कहना है कि वह प्रचंड या कह सकते हैं पूर्ण बहुमत के साथ इस बार सरकार बनाने वाली हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सूर्य के साथ में निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। तो प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ। इसी कड़ी में रामपुर में भी चुनाव संपन्न हुआ। इस दौरान हमारे संवाददाता ने रामपुर के मतदाताओं से बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। रामपुर में आज बम्पर वोटिंग हुई है। तकरीबन 3 बजे तक 52% मतदान यहां पर दर्ज हुआ और बताया जा रहा है कि जब 6 बजेंगे तब तक मतदान की जो परसेंटेज है वो 65 को क्रॉस करने की संभावना है। मेरे साथ कुछ वोटर्स यहां मौजूद हैं। इस सीट पर आजम खान, जो कि सूबे के सबसे बड़े मुसलमान नेता बताए जाते हैं, वो चुनावी मैदान में हैं। हालांकि वो 9 बार पहले विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार जो स्थिति है वो थोड़ी अलग है क्योंकि वो जेल से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने है यहाँ के पहले के नवाब, पूर्व नवाब काजिम अली खान साहब और बीजेपी से हैं आकाश सक्सेना। ये महिलाएं हैं यहाँ पर, ये तमाम। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी ने अमरोहा नगर विधानसभा सीट के अपने गांव सहसपुर अली के प्राइमरी स्कूल में बने मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। इसके साथ ही उन्होंने देश के सभी लोगों से वोट करने की अपील की है। अपील से पहले भी कर चुका हूँ मैं अपील कि हाँ, जो 18 साल से ऊपर हैं, आपके जो वोट बने हुए हैं तो आप अपने वोट का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें और अपने पसंदीदा जो अपने आपके जो प्रत्याशी होते हैं उनको आप जिताएं, आप जिताने में मदद करें ताकि आपकी सरकार बने। हमेशा से चाहता आया हूँ क्योंकि मैंने पहले भी बोला था, जैसे स्पेशली जब मेरे गाँव की बात आती है तो यहाँ पर लाइट, एजुकेशन और हेल्थ का प्रॉब्लम पहले से ही है। मैं काफ़ी बार बोल भी चुका हूँ लेकिन सेम अभी स्टिल सेम है। मच बेटर हुआ है, मतलब बेटर हुआ है रोड्स के तरीके अगर आप देखते हैं तो बेटर हुए कि रोड्स और कोई फैसिलिटी मेरे हिसाब से ज़्यादा यहाँ पे डेवलप नहीं हुई है। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट हो या फिर आपका विलेजेस हो, ज़्यादातर फोकस वहाँ किया जाए कि एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इलेक्ट्रिसिटी आप बोल सकते हैं,
तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, छोटे छोटे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो रामपुर में एडीजी जोन बरेली राजकुमार सिंह से इंडिया न्यूज ने मतदान में व्यवस्थाओं को लेकर खास बातचीत की है। इस दौरान एडीजी ने कहा कि बरेली से लेकर रामपुर मुरादाबाद तक बिना किसी हिंसा के मतदान संपन्न हुआ है। देखिए रिपोर्ट। तो सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए चमरौआ ब्लॉक पर यहाँ पर देख रहे हैं एडीजी साहब यहाँ पर पहुंचे हैं, तमाम सारी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। जो उनके सुरक्षा कर्मी हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं और जो यहाँ पर मतदान कर्मी हैं उनसे भी वो पूछताछ कर रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं में क्या चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को लेकर और वो यहाँ पर पहुँचे हैं। सर आपका बहुत बहुत इंडिया न्यूज़ पर स्वागत। राजकुमार जी अब भी आप रामपुर में कहाँ कहाँ पहुँचे हैं, क्या व्यवस्थाएं देखी हैं? आज रामपुर में मतदान हो रहा है। अभी सुबह से बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद के पश्चात मैं यहाँ पर आया हूँ। काफ़ी सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था है प्रत्येक मतदान केंद्र पे यहाँ पर और सुचारू रूप से मतदान चल रहा है। पूरे बरेली जोन के सभी 8 जनपदों में पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो रहा है। रामपुर में अभी आप कहाँ कहाँ पहुँचे हैं, क्या स्थिति है सर? रामपुर में स्थिति शांतिपूर्ण है। अभी तक सिविल लाइन्स में मैंने 3 मतदान केंद्रों को देखा है और ये चौथा मतदान केंद्र है और बाकियों के बारे में भी फीडबैक लिया है मैंने। सभी को शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। बरेली जोन की अगर बात की जाए तो आप खुद कहाँ कहाँ पहुँचे थे, क्या चीज़ें देखी? क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को लेकर व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं बड़ी मजबूती से दिखाई दी इस बार, क्योंकि अभी तक कोई छिटपुट हिंसा की खबर नहीं है, मतदान समाप्ति की ओर है। बरेली जोन के अंतर्गत बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद और इसके बाद अब रामपुर में इन जनपदों के कई मतदान केंद्रों का भ्रमण स्वयं मेरे द्वारा किया गया है और यहाँ पर सभी में प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था है। प्रत्येक मतदान केंद्र पे हमने सीएपीएफ को तैनात किया है, यहाँ पर भी सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं और इसके अतिरिक्त मतदान केंद्र के आसपास कई मोबाइल चल रही हैं, क्यूआरटी मोबाइल, सेक्टर अफसर मोबाइल, जोनल अफसर मोबाइल। तो प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। इसी के साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए भी वृहद व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था की गई है। थैंक यू राजकुमार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सारी जानकारी देने के लिए। रामपुर से इंडिया न्यूज़ के लिए ओमपाल सिंह राजपूत। तो घोड़ी पर चढ़ने से पहले वोट डालने वाले अमित राणा से खास बातचीत की। फेरे से पहले वोट डालने दूल्हे का नाम है अमित राणा, जिससे इंडिया न्यूज के संवाददाता ने खास बातचीत की है। देखिए रिपोर्ट। लोकतंत्र के इस महापर्व में जहां चुनाव हो रहा है, सभी लोग वोट कर रहे हैं और अमरोहा ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई है। हमारे साथ अमित राणा जी मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी शादी के दिन भी भागीदारी निभाई है। हम अमित राणा जी का हाथ उंगली आपको दिखाते हैं। देखिए, उनके उंगली पर ये स्याही इस बात की गवाही दे रही है कि वो दूल्हा तो बने हैं लेकिन अपना फर्ज भी निभाया है, वोट किया है। आज के दिन भी आपने वोट किया, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने निभाई है। हम ये जानना चाहेंगे किन मुद्दों पर आपने वोट किया। दूल्हे तो आप बने हैं, साथ साथ जिम्मेदारी भी निभाई। जी सर, इसके बारे में क्या कहूँ, बस वोट डालना तो हमारा फर्ज होता है आम जनता का, मगर साथ साथ गर्लफ्रेंड के साथ भी निभाना पड़ता है। आज वैलेंटाइन डे है तो मैंने दोनों फर्ज निभाए, एक तरफ नेतागिरी का, एक तरफ लवर का। आज वैलेंटाइन डे के दिन आपकी शादी हो रही है, अपनी अर्धांगिनी जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि वो भी वोट जहां पर वो रहती हो वहां पर वोटिंग हो रही है तो वोट डालें? जी शायद डाल दिया होगा, याद नहीं, टाइम नहीं मिल पाया। आपने वोट डाला, किन मुद्दों पर वोट डाला? अमरोहा की क्या समस्या है जिसको लेकर आप मन में गए होंगे कि मुझे वोट डालना है, बहुत जरूरी है, शादी भी है लेकिन वोट भी डालना? जी सर, यहाँ की समस्या कभी पूरी नहीं हो सकती। अमरोहा ये बेरोजगारी का शहर और बेरोजगारी रहेगी यहाँ पर हमेशा। लेकिन एक खुशी का मौका, उसी दिन लोकतंत्र का महापर्व आया है आपके लिए, तो कैसा फील कर रहे हैं? वक्त आपने निकाला वोट डालने के लिए? जी सर निकाला, बेहतर फील कर रहा हूँ। तो पूरी फैमिली को आपने कहा कि वोट डालें? जी सब डाल कर आए, भैया बहन वगैरह सब कोई, हर कोई। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, वैलेंटाइन डे के दिन आपकी शादी हो रही है। ये दूल्हे राजा हैं अमित राणा, जो घोड़ी पर आपको नजर आ रहे हैं और देखिए ये बारात लेकर जा रहे हैं और बारात ले जाने से पहले उन्होंने अपना पूरा फर्ज जो है, हमने उनसे बात करते हुए भी बताया आपको, कि निभाया, वोट उन्होंने डाला है। तो लोकतंत्र के महापर्व की खूबसूरती भी यही है कि इसमें हर कोई अपनी भागीदारी निभा सकता है। जरूरत है बस जज्बा निभाने के लिए जो कर्तव्य पालन होना चाहिए उसकी, और निश्चित है कि वो जज्बा यहाँ पर नजर आया है। अमरोहा में कैमरामैन पवन दास के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।